हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी कैंसरस ड्रग में एंटीबायोटिक देखेंगे, मीन्स ब्लियोमाइसिन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलिनियस में एल एस्परजिनेज देखेंगे एंजाइम कि कैसे वर्क करता है एज ए एंटी कैंसर ड्रग। तो अगर हम बात करें ब्लियोमाइसिन की, एंटीबायोटिक की बात करें तो क्या करता है, ये आपका मिक्सचर है, क्लोजली रिलेटेड ग्लाइकोपेप्टाइड एक एंटीबायोटिक है। और साथ साथ में क्या करता है कि ये कॉपर और आयरन क्या करता है, ये चिलेट फार्म करता है। अब जब ये चिलेट फार्म करता है तो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। और यही सुपर ऑक्साइड क्या करता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसमें जाके क्या करता है, वहाँ पे ये जाके वहाँ पे बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको ब्रेक कर देता है। अब एक चीज़ है कि ये जो सुपर ऑक्साइड है डीएनए के स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, साथ साथ में जो डीएनए की रिपेयरिंग होती है उसको भी ये इनहिबिट कर दे रहा है। तो डीएनए की रिपेयरिंग भी इनहिबिट हो रही है, डीएनए स्ट्रैंड को भी ब्रेक कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि नया जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो डीएनए की सिंथेसिस क्या होती है, टोटली ब्लॉक्ड हो जाती है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे कि क्या होता है, डीएनए ब्लियोमाइसिन है, ब्लियोमाइसिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या करता है कि ये देखिए फेरिक टू फेरस में फॉर्म कन्वर्ट होता है। फिर फेरस में क्या करता है कि ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, किसका, सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल फॉर्म करता है। ये सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल फॉर्म करता है, ये क्या करता है कि देखिए ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है यहाँ से। अब डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक हो जा रहा है तो अब डीएनए की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी। अब डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो डीएनए जब सिंथेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होता है कि जो आपके कैंसर सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा था, डिवीज़न हो रहा था, अब वो डिवीज़न नहीं होगा। तो अगर हम बात करें कि इसका सबसे ज़्यादा जो यूज कहाँ पे है, तो ये हाईली इफेक्टिव किस में है, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज किया जाता है, हॉडकिन लिम्फोमा में यूज किया जाता है, उसके बाद पल्मोनरी फाइब्रोसिस में यूज किया जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मीन्स अगर हम बात करें लंग्स की बात करें, लंग्स कैंसर की बात करें, वहाँ पे यूज करते हैं, टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज करते हैं और हॉडकिन लिम्फोमा में यूज करते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि ब्लियोमाइसिन क्या है, आपका एक देखिए पेप्टाइड एंटीबायोटिक है। ये चिलेट फार्म करता है, चिलेट फार्म करने के बाद क्या करता है, ये सुपर ऑक्साइड रेडिकल का फार्म करता है। यही सुपर ऑक्साइड रेडिकल क्या करते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड में जाके बाइंड हो जाते हैं और डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती है, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे जो कैंसर सेल का जो डिवीज़न हो रहा था अब वो डिवीज़न नहीं होगा। तो अब हमने बताया दूसरा चीज़ कि इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ है। सबसे ज़्यादा यूज को आपका देखिए टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज करते हैं, हॉडकिन डिजीज़ में यूज करते हैं और इसका यूज होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। और जितने भी अदर एंटीबायोटिक एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में यूज किए जा रहे हैं उसकी मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया हो, तो यहाँ पे उसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछेगा कौन सा रेडिकल फॉर्म करता है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अगली चीज़ है जो आपकी मिसलेनियस की ड्रग है, वो है एल एस्परजिनेज। इसकी मैकेनिज्म थोड़ा डाउट में रहती है, नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे, अगर के डी त्रिपाठी भी देखेंगे आपको तो आपको सीधा सीधा समझना है कि इसका जो एल एस्परजिनेज है इसका सबसे ज़्यादा यूज ल्यूकीमिया में होता है, जब ब्लड कैंसर होता है। तो होता क्या है कि हमारा जो ल्यूकीमिया है वहाँ पे जो आपका देखिए ल्यूकीमिया सेल है वो एस्परजिन सिंथेटेज की डिफिशियंसी होती है। अब उनको ये समझिए कि जो ल्यूकीमिया सेल होती है वहाँ पे एस्परजिन सिंथेटेज उनके पास नहीं पाया जाता है। अब वो नहीं पाया जाता, मिलता कहाँ से, जब हम फूड इनटेक करते हैं, जब हम होस्ट जो फूड इनटेक करता है, जो पेशेंट फूड इनटेक करता है उसी मीडियम से ये क्या करते हैं कि एस्परजिन को ले लेते हैं और वहाँ से अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि ये टोटली डिपेंड है होस्ट के फूड मीडियम पे। तो हमने बताया कि जो ल्यूकीमिया सेल है वो एस्परजिन सिंथेटेज की उसमें क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। जो बाहर से मीडियम से जो एल एस्परजिन सप्लाई होती है उसी पे डिपेंड होते हैं। पहला चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि जब हम एल एस्परजिनेज एंजाइम देते हैं, हमने ड्रग यूज किया,
ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर में हमने यूज किया। तो क्या करता है, जो एल एस्परजिनेज एंजाइम है वो एल एस्परजिन को एल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब हमने बताया कि ल्यूकीमिया सेल जो है उसमें डिफिशियंसी है, एल एस्परजिन की डिफिशियंसी है, लेकिन हम जो फूड ले रहे हैं, जब एंजाइम हमने अपनी ड्रग लगाई तो क्या करता है, एल एस्परजिन को एल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जब एल एस्परजिन एल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली एल एस्परजिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और यही एल एस्परजिन की ज़रूरत है आपके किसके, कैंसर सेल के लिए। ल्यूकीमिया सेल में बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनके पास नहीं है, उनको मीडियम से ज़रूरत है। और जो हम मीडियम ले रहे हैं, जो मीडियम से एल एस्परजिन ले रहे हैं, अमीनो एसिड ले रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं दूसरे फार्म में। और वो जो दूसरा फार्म है इनके यूज का नहीं है, तो वहाँ पे एल एस्परजिन की डिफिशियंसी हुई तो ऑटोमेटिकली इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ देखिए हमने बताया कि भाई मीडियम से ले रहे हैं, अब हमने एल एस्परजिनेज एंजाइम लगाया जो एल एस्परजिन को एल एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब एल एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट कर देगा, यही एल एस्परजिन क्या है, इसेंशियल मेटाबोलाइट्स होता है, यही इनको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अब मिल नहीं रही है तो इसका मतलब है जो कैंसर सेल है उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसको मैकेनिज्म देखिए, हम लोगों ने यहाँ फ्लो चार्ट में देखा है, एल एस्परजिन, ठीक है, यहाँ पे एस्परजिनेज एंजाइम हमने यूज किया है, ड्रग हमने यूज किया, ये क्या करता है, एस्परजिन टू एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यही एल जो एस्पार्टेट है ये आपका जाएगा नियोप्लास्टिक सेल में, मीन्स कैंसर सेल में जाएगा। जब कैंसर सेल में जाता है एस्पार्टेट, तो जब एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा एल एस्परजिन तो कैंसर सेल में एस्परजिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि हम तो उसको कन्वर्ट फॉर्म में दे रहे हैं ना, उसको एस्परजिन की कमी है, उसको हम एस्पार्टेट दे रहे हैं तो उसको यूज का तो है नहीं। तो यहाँ पे उस कैंसर सेल में एस्परजिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब एस्परजिन की डिफिशियंसी हो रही है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी क्योंकि अमीनो एसिड चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, अल्टीमेटली क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। जो कैंसर सेल होती हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब एक बार इसकी मैकेनिज्म और समझिए, दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा यूज होता है ब्लड कैंसर, जो ल्यूकीमिया सेल है उसमें एल एस्परजिन सिंथेटेज की कमी होता है। अब ये पूरा कहाँ से करते हैं, उनके पास तो है नहीं, उनको डिपेंड रहना है होस्ट सेल के जो हम फूड इनटेक करते हैं मीडियम पे। अब जैसे मीडियम से उनको सप्लाई होती है वो ले लेते हैं, उनकी लाइफ साइकिल चलती है। हम क्या करते हैं कि हम लगाते हैं एल एस्परजिनेज एंजाइम, वो क्या करता है, एल एस्परजिन को एस्पार्टेट में कन्वर्ट कर देता है। और ये एस्पार्टेट उनकी काम की चीज़ नहीं है क्योंकि उनको चाहिए एस्परजिन चाहिए। अब यहाँ हम कन्वर्ट कर दें एस्पार्टेट। जब एस्पार्टेट पहुँचता है नियोप्लास्टिक सेल में, कन्वर्ट फॉर्म में पहुँचा, कोई उनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर हम मान चलें आगे देखेंगे तो जो एस्परजिन उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी क्योंकि हम तो कन्वर्ट फार्म दे रहे हैं, उसको रियल फार्म तो दे नहीं रहे जिसकी ज़रूरत है। तो जब एस्परजिन की डिफिशियंसी होगी तो अल्टीमेटली प्रोटीन भी सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। अगर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल की डेथ हो जाएगी, जो नियोप्लास्टिक सेल है उनका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा है, वो हमने लोगों ने देखा है एल एस्परजिन का देखा है जो मिसलेनियस ड्रग में है, उसके बाद हम लोगों ने देखा ब्लियोमाइसिन। अब इसमें दो ड्रगें और आती हैं, सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन। ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, आपको इतना ही याद रखना है कि प्लेटिनम क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। अब उसके साथ साथ में इनमें क्या होता है कि जो N7 मीन्स जो साइट है N7 ग्वानिन की, ग्वानिन N7 जो साइट्स है उस पर ज़्यादा करके इनकी एफिनिटी होती बाइंड करने की, किसकी, सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लाटिन। तो हमने बताया कि सिस्प्लाटिन कार्बोप्लाटिन क्या है कि आपका ये प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, साथ साथ में इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो 7 पोजीशन ग्वानिन की है। ग्वानिन की 7 पोजीशन पे सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है इनकी बाइंड करने की। लेकिन अल्टीमेटली जो गोल है हमारा वही है कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देना है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है इसका मतलब सेल, जो कैंसर सेल है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा,
फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो कैंसर की सेल की क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है आज कि ब्लियोमाइसिन क्या मैकेनिज्म होती है, और दूसरा हम लोगों ने देखा एल एस्परजिनेस की क्या मैकेनिज्म होती है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो साइटोटॉक्सिक ड्रग थी उसको ख़त्म कर दिया है। मोस्टली जो ड्रगें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें क्या बनता है, कौन से एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल है कैंसर में, उसको कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज कर दें अगर हम हार्मोन्स को, तो हमारे कैंसर सेल को क्या करती हैं, वो किल कर देती हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में उनका यूज होता है। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।